गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मतलब फर्स्ट वीडियो में लाइन्स और एंगल के बारे में हम कुछ बताए थे। तो चलिए बच्चों, उससे कुछ सवाल आज बताने का कोशिश करेंगे, उससे किस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलिए इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बताने का कोशिश करेंगे। ले लीजिए, तेजी से ले लिए। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, शायद दिखाई पड़ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, इस मिटा देते हैं इसको, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक कोण का मान कंप्लीमेंट्री एंगल से 10 कम है तो कोण का मान क्या होगा। मतलब क्या, कोण का मान क्या होगा, इसे हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में, कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा 90 होता है। क्या होता है? 90 होता है। चलिए देखिए, थोड़ा सा बेसिक बता देते पिछले क्लास वाले। ये आपका रहा कंप्लीमेंट्री एंगल, ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल। हम आपसे बोल दें कि 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 10 का कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 में आप 10 को घटा दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, 80 डिग्री। और 10 का सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 में आप क्या कीजिए, 10 को घटा दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 170। अब प्यारे बच्चों, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा, 90। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल, चलिए क्वेश्चन 1 पे ध्यान दीजिए। एक कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल से 10 कम है, तो कोण क्या मान ले कोण कुछ भी, थीटा। तो थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। होगा या नहीं होगा? अब देखिए, एक कोण का मान कंप्लीमेंट्री एंगल से 10 कम है, मतलब ये जो है इससे 10 कम है। ये जो एंगल है इससे 10 कम है, तो बराबर करने के लिए 10 इसी में माइनस कर दीजिए ताकि ये बराबर हो जाए। ये साइड आएगा तो 2 थीटा, और 90 में से 10 जाएगा तो 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 40 डिग्री। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हो गया। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल, एक कोण का मान कंप्लीमेंट्री एंगल से 20 कम है, ठीक है। तो कोण कुछ भी मान लेते हैं, थीटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, उसका कंप्लीमेंट्री, अच्छा बताइए थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आपका जवाब रहेगा 90 में माइनस थीटा कर दीजिए। और ये एंगल जो है इससे 20 कम है, तो बराबर करने के लिए 20 इसी में माइनस करेंगे। ये एंगल जो है ना इससे 20 कम है, तो बराबर करने के लिए हम 20 इसी में माइनस करेंगे, 20 माइनस कर दीजिए, तो ये साइड आ जाएगा, तो कितना होगा, 2 थीटा। तो 90 में 20 जाएगा बच्चों, कितना होगा बताइए, 70। होगा या नहीं होगा? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। कोई दिक्कत? ये आपका थीटा का मान 35 निकल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोण का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो मतलब 35 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस 35 कर दीजिएगा, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकल जाएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35,
आंसर क्या होगा 145 डिग्री। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़े, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी कोण के कंप्लीमेंट्री तथा सप्लीमेंट्री का रेशियो दिया हुआ 13 रेशियो कितना 28, तो कोण का मान क्या होगा, मतलब कोण का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री इस दोनों का रेशियो दिया हुआ बच्चों, क्या दिया हुआ 13 और 28 दिया हुआ। तो बोल रहा कोण का मान क्या होगा, कोण का मान क्या होगा। तो चलिए इसी के बारे में बताते हैं। अच्छा बच्चों बताइए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। देखिए कितना हो रहा, कीजिए फटाक से। ये दोनों के बीच का डिफरेंस 15 होगा, रेशियो में 15, लेकिन रियल में कितना होता है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बीच का डिफरेंस हमेशा 90 के बराबर होता है। यहाँ है रेशियो में 15, रियल में 90, रेशियो में 1, रियल में कितना होगा 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ये 6 आया तो आप 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए या तो इसके साथ कर दीजिए, कर दीजिए फटाक से। आप जब 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो आपका आ जाएगा ये कितना, मल्टीप्लाई कीजिए फटाक से 78 डिग्री। आपसे बच्चों पूछा जा रहा है कि एंगल का मान निकालिए। अच्छा बताइए यहाँ एंगल क्या रखे कि उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 78 आ जाए। यहाँ एंगल का मान क्या रखे, किस एंगल का मान, किस एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल 78 होगा, ये आपको नहीं पता है। तो आपको याद है कि कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 माइनस थीटा करते थे। तो 90 में आप इसको माइनस कर दीजिए ना, तो थीटा का मान निकल जाएगा, मतलब एंगल का मान निकल जाएगा। कर दीजिए, तो थीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस 78, तो आंसर क्या होगा 12 डिग्री। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए तेजी से। प्यारे बच्चों, अब चलते 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कोण के का संपूरक, संपूरक मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ, ठीक है ना, और कंप्लीमेंट्री एंगल भी दिया हुआ, तो के का मान क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए, दिया हुआ के का सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ ये, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ 6x, ठीक है। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा के का मान क्या होगा। तो आप बताइए कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बीच का डिफरेंस क्या होता है बच्चों 90। आप इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तेजी से माइनस कीजिए, देखिए कितना हो रहा। जब इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6 प्लस ये, शायद इतना ही आएगा, कोई दिक्कत आएगा ना, हाँ। और दोनों का रियल डिफरेंस कितना होता है 90। ये 4 वो साइड चला जाएगा तो 6x, तो 90 में 4 को घटा दीजिए, तेजी से घटाइए, फटाफट घटाइए इसको। कितना होगा, माइनस कीजिए फटाक से। तो 6x बराबर आ जाएगा 86 डिग्री। प्यारे बच्चों ये 86 किसका मान है, 6x मेरा क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है 6x, मतलब क्या, इसका आंसर कंप्लीमेंट्री एंगल कितना आया 86। तो प्यारे बच्चों के का क्या मान रखें कि उसका कंप्लीमेंट्री 86 आएगा। के का किस मान के लिए
के किस मान के लिए कम्प्लीमेंट्री एंगल 86 आएगा। तो हमें यदि नहीं मालूम है तो 90 में आप इसको माइनस कर दीजिए ना, तो निकल जाएगा। तो आप इसको 90 में माइनस कर दीजिए, तो के का मान निकालने के लिए 90 माइनस 86 कर दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कोण ए का समपूरक, ठीक है ना, कोण ए का समपूरक उसके कोटि पूरक कोण से दोगुना है। समपूरक मतलब क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। अब कोटि पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो के का समपूरक कोण कितना होगा तो नहीं पता, सॉरी ए का समपूरक कोण कितना होगा, तो 180 माइनस ए। तो लिखते चलिए, जो बोल रहा है ना क्वेश्चन उसी को लिखते चलिए। 180 में ए को माइनस कर दीजिए। अब बताइए ए का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो ए का कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोटि पूरक कोण के दोगुने से मतलब क्या, इसके दोगुने से 40 अधिक है ये, इसके दोगुने से 40 अधिक है ये, तो बराबर करने के लिए 40 आप इसी में जोड़ दीजिए ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तेजी से। तो सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 180 माइनस 2a और ये 40। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया ना। अब ये यहाँ चला जाएगा माइनस a प्लस 2a बराबर कितना 40। इसको इसमें माइनस कीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 40। तो a का मान आपका आ गया 40, आ गया ना, a का मान 40 आ गया। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना हुआ नहीं निकाल पाइएगा, निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। हम आगे और बढ़ा देते हैं, समझा देते हैं इसको। अब पूछा गया क्या कि दोनों का सम क्या होगा, तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा। तो कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, 90 माइनस ए प्लस सप्लीमेंट्री 180 माइनस ए का मान कितना आया था 40, दोनों जगह 40 आप रख दीजिए। तो 90 माइनस 40 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 40 40 80। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। प्यारे बच्चे इसको सॉल्व कीजिए तेजी से। प्यारे बच्चों आज यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। फिर हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।